हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस की आने की चांसेस बनती है। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब उसके अगला वाला क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल से जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम चैनल से जरूर वो ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जैसे आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स मिलती हैं वह तुरंत उस पर पोस्ट कर दिया जाता है। और हाल ही में आपके 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे, उसमें किसी प्रकार की पैसे देने की आवश्यकता नहीं थी। वह सैनिक क्लासेस के माध्यम से कंडक्ट कराई गई थी, जो कि हर संडे के दिन आप लोगों का मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट नहीं दे पाए हैं या किन्हीं कारणवश उनका छूट गया है, तो उन्हें फिर से यह अवसर दिया जाता है कि वह दोनों अपना मॉक टेस्ट देकर मालूम कर सकते हैं कि उनकी तैयारी कहां तक चल रही है। ठीक है, जैसे कि मॉक टेस्ट देंगे तो आपको एक एबिलिटी मालूम चलेगा कि हमारी तैयारी अभी कहां तक पूर्ण हुई है, उसमें किसी प्रकार की कमी तो नहीं है। जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर ही बेस्ड होंगे और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएंगे भी। ठीक है, तो जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होंगे, यदि नहीं ज्वाइन हो पाते हैं तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं और सर्च बार में उसके में टाइप करिएगा सैनिक क्लासेस। इस टाइप से लिखिएगा सैनिक क्लासेस। जैसे ही टाइप करेंगे या लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिल पाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, आप वहां से भी जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा, क्योंकि यह सभी के सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। ठीक है, हमने 21 तक किया है। ठीक है, और आज के सेशन में हम लोग 22 से क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 22, 23। देखिए, जो यह लेक्चर है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, क्लास 6 जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को देखें और अपना अनुमान लगाएं कि हमारी तैयारी किस प्रकार तक चली है। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 से डिस्कस करते हैं। तो जो यह फिगर आपके पास दिया गया है, जैसे कि यह एक्स के फॉर्मेट में यह दिया गया है। ठीक, यहां पर जो दिया गया है, यहां पर अब ए बी सी डी ऑप्शन में से हमको पुट करना है, छांटना है, पुल आउट करना है कि यह जो एक्स का जो यह फिगर दिख रहा है ये कौन से फिगर में हिडन है। ठीक है जी, चलिए तो बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। हाँ जी, यस, तो देखा जाए। चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं, तो यह फिगर तो कतई नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी को देखा जाए, ऑप्शन बी को यदि हम लोग देखते हैं तो कुछ हमारे फिगर देखने को यहां पर मिल भी जाता है। हाँ जी, बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां पर ऑप्शन बी को देखिए, फिर ऑप्शन सी को देखिएगा और फिर ऑप्शन डी को देखिएगा। हाँ जी, देखिए कहां पर मिल रहा है, मैं दिखाता हूं। देखिए ऑप्शन बी में कुछ इस प्रकार से यहां पर फिगर हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक, देखिए सेम एग्जैक्ट उसी टाइप का क्वेश्चंस यहां पर दिख भी रहा होगा और इसका आंसर भी यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि फिगर इसमें नहीं है। हम लोग को हिडन फिगर को इसमें से पुल आउट करना है। ठीक है, छांटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखा जाए, तब इसमें से छांट कर बताइए कौन सी फिगर इसमें हिडन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को देखा जाए तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, नहीं ऑप्शन बी होगा और नहीं ऑप्शन सी होगा। तो बचा ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर देखिए, यहां पर हिडन है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है 24। देखिए, ग्रुप द फॉलोइंग फिगर्स इनटू द 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज and the correct answer from the given choices A, B, C and D that justifies the कॉमन प्रॉपर्टी। देखिए जो आपके पास ये 9
फिगर दिए गए हैं हर तीन तीन का पेयर बनाइए, और वो पेयर किस प्रकार से बनना चाहिए, एक दूसरे से आइडेंटिकल होना चाहिए, एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, यदि उसकी प्रॉपर्टी सेम है तो आने वाली दो फिगर की भी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, तो देखते हैं और करते हैं। देखिए यहां पर फर्स्ट को ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर रेक्टेंगल है तो इसके अंदर भी रेक्टेंगल है, इसके बेसिस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब ट्रायंगल है तो यहां पर भी ट्रायंगल है, सर्कल है तो यहां पर भी सर्कल है। ठीक, तो यानी कि जो फिगर बाहर दिया गया है वही फिगर अंदर दिया गया है, जो फिगर बाहर दिया गया है वही फिगर अंदर दिया गया है। तो इस प्रकार से एक हमारी बन सकता है पेयर 157 का। ठीक है, 157 का बन रहा है। ठीक है, देखते हैं 157 किसमें है। 157 ऑप्शन ए में है, और ना ही ऑप्शन बी नहीं होगा, और ना ही ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सी मिल रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, अभी हमें और एलिमिनेट करना है इसमें। अब उसके बाद देखा जाए, अब देखिए 3, 6 और 9 वाले नंबर पर तो यहां पर कलरिंग कर दिया गया है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, जो उसका पोर्शन बच रहा है, पाथ बच रहा है, उसको कलराइज्ड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से 3, 6, 9 का भी एक पेयर बन जाएगा, 3, 6 एंड 9 का। तो यहां पर देखा जाए तो 3, 6, 9 का पेयर बन गया है। लेकिन ऑप्शन सी को देखा जाए तो 3, 9, 8 का पेयर बन रहा है, जो कि इसी तरह आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस टाइप से आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बताओ भाई, आंसर होगा 24 का ए। अब 2, 4, 8 भी देख लेते हैं। देखिए 2, 4 और 8। ठीक, तो देखिए यहां पर सभी के सभी क्या हैं, डिफरेंट हैं। क्यों जी, यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट की प्रॉपर्टी अपनाई गई है। देखिए स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल ट्रायंगल, ट्रायंगल सर्कल, तो यहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टी जा रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साहब, ए सही होगा। क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से देखना है साहब, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा है जो कि टर्निंग पॉइंट कर सकता है, रीजनिंग ही आपकी एडमिशन कराती है। तो सैनिक क्लासेस के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी और बेहतर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 25। हाँ जी, 25 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसमें अब हम लोग को देखना है, प्रॉपर्टीज बैठानी है, एक दूसरे से सिमिलर है कौन कौन से। पेयर 3, 3 का ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एक पार्ट गायब है, सर्कल है, सर्कल का थोड़ा सा कॉर्ड गायब है, उसके प्रकार से ट्रायंगल है, ट्रायंगल का भी पार्ट गायब है। इस प्रकार से 1, 5 और 4 एक जैसे सिमिलर है। 1, 5, 4 क्या है, एक जैसे क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हुए अपनी व्यवहारिक रखते हैं या संबंध रखते हैं, 1, 4 एंड 5। ठीक, अब उसके बाद देखा जाए, अब उसके बाद देखते हैं हम। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं 2 को, 2, 6 और 7, 2, 6, 7 को, तो हो जाएगा 2, 6, 7। देखा जाए पहले ऑप्शन मिलाते हैं, 1, 4, 5 किसमें है। 1, 4, 5 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, पहले ये देखिए। 1, 4, 5 इसमें मैच कर रहा है और ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, नहीं आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी आपके ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। तो अगला देख लेते हैं 2, 6, 7 किसमें है। तो 2, 6, 7 इसमें है, लेकिन यहाँ पर 2, 3, 6 है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो जाएगा और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1, 4, 5, 2, 6, 7, 3, 8, 9। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग का उतना ही आपके सोचने का तरीका बढ़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ अब क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये है आपकी स्क्रीन पर 26 वाला क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द वेन डायग्राम्स गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पेशेंट। ठीक है, हॉस्पिटल के बारे में जानते होंगे, जिसको अस्पताल बोलते हैं, डॉक्टर हो गए, और पेशेंट यानी कि रोगी या इसको मरीज आप बोल सकते हैं, डॉक्टर को चिकित्सक बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिलेशन इसमें बताना है कि वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। देखिए, तो सबसे पहले यहां पर क्या दिया गया है, हॉस्पिटल दिया गया है, हॉस्पिटल। उसके बाद डॉक्टर दिया गया है,
और उसके बाद क्या है, पेशेंट है। ठीक, तो सबसे पहले हॉस्पिटल आता है। मैं कलर चेंज कर देता हूं। सबसे पहले हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल के अंदर क्या होंगे, डॉक्टर होंगे और मरीज होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है बताइए। विच ऑफ द वेन डायग्राम्स गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स ईयर, वीक और डे। तो देखिए यहां पर साल है, सप्ताह है और दिन है। वर्ष है, ठीक, सप्ताह है और क्या है, दिन है। अब इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा भाई। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल पुटअप किया जाता है। ये सैनिक स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन है। यह सैनिक स्कूल में एवरी ईयर क्वेश्चंस यह पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस करो इस पर। चलो अब देखते हैं, ईयर है, वीक है और डे है। ठीक, मॉक टेस्ट जरूर दिया करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट देने से आपकी एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी और आपको तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से हुई है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट नहीं दीजिए, मॉक टेस्ट नहीं छोड़िएगा, मॉक टेस्ट देना ही है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे तभी आप लोगों को मॉक टेस्ट का लिंक वहां पर शेयर किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए ईयर है, वीक है और डे है, यानी कि ईयर बना लेते हैं। यह एक ईयर हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है वीक, तो इसके अंदर वीक बना लिया। अब वीक के अंदर क्या आता है, दिन आता है, डेज आते हैं, तो हमने डेज बना लिया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, यह वाला सही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। गिवन बिलो आर 5 अल्टरनेटिव फिगर्स आर मार्क्ड A, B, C, D and E. Select the answer that depicts the three alternative figures which when fitted together will form a complete square. देखिए यहां आपके पास कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से हमें 3 ऑप्शन को चूज करना है। और इस ऑप्शन के चूज करने के बाद हमें यह मालूम करना है कि फिगर हमारा स्क्वायर बनना चाहिए, वर्ग बनना चाहिए। यह है क्वेश्चन। ठीक, तो हम लोग कौन से ऑप्शन को चूज करें कि जिससे कि हमारा फिगर कंप्लीट रूप से स्क्वायर बने। तो चलिए 28 का अब दिमाग लगाते हैं। ओके, 28 का अब दिमाग लगाते हैं, चूज करते हैं। देखिए सबसे पहले ए को और बी को और ई को क्या हम लोग एक साथ रखेंगे, क्या हमारा स्क्वायर बन जाएगा बताइए। देखिए कुछ यह ए बी और ई को एक साथ जब जोड़ते हैं तो हमारा स्क्वायर नहीं बनेगा साहब, कुछ डिफरेंट ही फिगर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बी डी ई, ऑप्शन बी को अब लेकर चलते हैं। बी डी और ई को लेकर चलेंगे तभी भी यहां पर कंप्लीट रूप से हमारा स्क्वायर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी को देखा जाए, सी डी ई को, ऑप्शन सी डी ई को देखते हैं तो देखते हैं सी डी ई। ओके, तो सी डी ई के अनुसार भी हमारा कंप्लीट रूप से स्क्वायर नहीं बनेगा। ऑप्शन ए बी सी के अकॉर्डिंग कंप्लीट रूप से हमारा स्क्वायर नहीं बनेगा। लेकिन ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी को देखा जाए, ए डी और ई को, ठीक है, ए डी ई को यदि हम लोग देखते हैं तो क्या हमारा स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हाँ जी बताइए। यस, या बिल्कुल सही जवाब है साहब। आप जब ए डी ई को आपस में कंबाइंड करते हैं तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 29 और इसका जवाब क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ जी बताइए, मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूं, बताइए। यस, चलिए बहुत बढ़िया।
जब 29 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, बी सी डी को यदि हम लोग कंबाइन करते हैं, बी सी डी को यदि हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारा फिगर एप्रोप्रिएट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ए डी ई को, ए डी ई को, तो इस प्रकार से भी हमारा कंप्लीट रूप से क्या होगा, स्क्वायर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑप्शन सी को भी देखते हैं, सी डी ई को, सी डी ई को, तो इस प्रकार से भी हमारा ऑप्शन का ये स्क्वायर फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखा जाए, ए बी डी, नहीं आ जाओ, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखा जाए तो इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि कंप्लीट रूप से हमारा क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर अभी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ की फिगर मार्क्ड एज एक्स given by the four alternative figures marked A, B, C and D, select one from the alternatives which fits exactly into the X to form a complete square। जो हमारे पास ये फिगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 में, इसमें हमको ऑप्शन ए बी सी डी में से यह बताना है कि कौन सा फिगर कंप्लीट रूप से इस पर बैठकर स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है। यह है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो देखते हैं ऑप्शन ए को यदि हम लोग देखें तो यहां पर तो ठीक है, यहां पर कुछ इस प्रकार से फिगर का फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन यहां पर पेंटागन टाइप का है, लेकिन यहां पर कुछ दूसरे टाइप का फिगर बन रहा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो गया। और ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए तो यहां पर पेंटागन टाइप में बन रहा है, और ऑप्शन सी को देखा जाए तो यहां पर पेंटागन टाइप नहीं बन रहा है, ना ही ऑप्शन डी में बन रहा है। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कि आपके पास यह प्रॉब्लम दिया गया है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इनके सहायता से 4 ऑप्शन की सहायता से अब हमें यह बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल फिट होगा इस पर। यस, देखते हैं और ट्राई करते हैं इसको फिट करने का। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में है, जो कि देखा जाए यहाँ पर टर्निंग पॉइंट दिया गया है, तो टर्निंग पॉइंट सभी में दिया गया है, किसी में छोटा दिया गया है, किसी में बड़ा दिया गया है। तो टर्निंग पॉइंट की यहाँ से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो बिल्कुल ही नहीं बैठेगा, और ना ही आपका ऑप्शन नंबर ए बैठेगा, तो बचा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। फिगर्स A and B have a particular relationship. Establish the similar relationship between the figure C and D by choosing figure almost the 5 alternatives A, B, C, D, E, which would be replace the question mark in the figure D। हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है A, B, C और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है D, और आंसर फिगर दिया गया है A, B, C, D और E। इन्हीं में से हमको छांट कर यह बताना है कि इसका रिलेशन क्या होगा। देखिए, तो जो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर में दिया गया है, इसका रिलेशन इसके साथ जो फिट हो रहा है, तो इसका रिलेशन अगले वाले के साथ फिट होगा, और जो अगला फिगर आएगा और उसका भी रिलेशन इसके साथ ही फिट होगा। यहाँ पर देखा जाए टर्निंग पॉइंट के साथ देखा जाए तो यहाँ पर 3 कॉर्नर फिट हो रहे हैं, और यहाँ पर 3 बनाया जा रहा है। उसके बाद ठीक है, इसको अंदर की तरफ कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर बन रहा है। तो जो बाहरी है, तो जब इसका हमारा फिगर बनेगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर बनेगा। ठीक, तो यहां पर एक हो जाएगा, यहां पर टोटल ये 4 इस तरह से हमारे बनेंगे। मैं अभी बना देता हूं। ठीक है, यहां पर हमारे कुछ इस प्रकार से ये वाला जो बाहरी है यह अंदर की तरफ चले जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 33। अब इसको देखकर बताना है क्या होगा। ठीक, अब इसको देखकर बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहां पर जैसे ही यहां पर साइडेड पोर्शन है और इसके ऊपर ट्रायंगल है, साइडेड पोर्शन का ऊपरा भाग चला जा रहा है नेक्स्ट वाले में, और जो ऊपर वाला ट्रायंगल है डाउन हो जा रहा है टू द ग्राउंड। ओके, तो इस टाइप से जो यहाँ पर साइडेड पोर्शन है अब यहाँ पर साइडेड हो जाएंगे, और ये वाला यहाँ पर चलाएगा विदाउट फिलिंग द कलर। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इफ ग्रंट इज रिलेटेड टू कैमल देन डैश 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 इज रिलेटेड टू हॉर्स। ऑप्शन दिया गया है ब्रे, क्रो, रोर, नाई, ब्लिट। तो इसका क्या जवाब हो सकता है? ग्रंट क्या करता है? कैमल की आवाज है ग्रंट, इस टाइप से आवाज अपना निकालता है। तो जो हॉर्स होता है ये नए करता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंपायर इज रिलेटेड टू पिच एज अ फील्ड इज रिलेटेड टू। देखिए अंपायर कहाँ खड़ा होता है? पिच पे खड़ा होता है। तो जो फील्ड पर कौन खड़ा होगा? क्रॉप, वीट, फार्मर, हाउस होल्ड, ग्राउंड। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि किसान ही जमीन पर अपने मैदान में खड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वाटर इज नोन एज रोड, इफ वाटर इज नोन एज रोड, रोड एज क्लाउड, क्लाउड एज स्काई, स्काई एज सी एंड सी एज पाथ, वेयर वुड एयरप्लेन फ्लाई। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बोला जा रहा है क्या? वाटर को रोड माना जा रहा है और रोड को क्लाउड माना जा रहा है और क्लाउड को स्काई माना जा रहा है। ठीक, और स्काई को सी माना जा रहा है। स्काई को सी माना जा रहा है और सी को क्या माना जा रहा है? पाथ माना जा रहा है। तो साहब ये बताइए एरोप्लेन कहाँ उड़ती है? आकाश में उड़ती है, यानी कि स्काई में। तो स्काई को क्या माना गया है? यहाँ पर सी माना गया है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर अभी। इफ राम स्टैंड्स फॉर 513, श्याम फॉर 4213, रोहन फॉर 56217, देन व्हाट विल मैन स्टैंड फॉर। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं। यह कोडिंग डिकोडिंग से है आपका। ठीक है, तो राम का क्या दिया गया है? राम का 513 दिया गया है। शाम का क्या दिया गया है? शाम का 4213 दिया गया है। उसी प्रकार से रोहन का क्या दिया गया है? रोहन का 56217 दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है मैन का कोड क्या होगा। ठीक, तो देखिए एम एम यहां पर सभी के यहां पर लास्ट में 3 आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका 3 हो गया। ए का देखा जाए तो 1 हो जाएगा। तो ए का यहां पर क्या हो गया? 1 हो गया। और एन का डिजिट देखा जाए तो एन का लास्ट वाला मैच कर रहा है, यानी कि 7, 317। 317 विल बी द करेक्ट आंसर और योर ऑप्शन इज मैचिंग ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 38 है। अब इसको जल्द से जल्द कर लेते हैं। इफ जॉन्स फादर इज जैक्सन, ठीक है, जॉन्स फादर इज जैक्सन, व्हाट रिलेशन जॉन हैज विथ जैक। तो इसको थिंक आउट करिए। इसको थिंक आउट करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच करेगा, जो कि ग्रैंडसन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द प्लांट्स विच हैज नो लीव्स, फ्लावर एंड इज व्हाइट इन कलर। डस्टी मिलर, व्हाइट लैंटेना, ऑप्शन सी दिया गया है व्हाइट रोज, ऑप्शन डी दिया गया है मशरूम एंड योर लास्ट ऑप्शन इज गिवन नन ऑफ दिस। तो देखिए प्लांट का नाम बताना है जिसके पास नहीं कोई पत्तियां हैं नहीं कोई फूल होते हैं, लेकिन वह व्हाइट इन कलर होता है। तो मशरूम ही एक ऐसा है जिनकी कोई पत्तियां नहीं होती हैं, नहीं इनके कोई फूल होता है, लेकिन यह व्हाइट इन कलर दिखता है। तो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ओके। अब दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40। अ वॉच रीड्स 4:30 PM। एक घड़ी है जिसमें 4:30 हो रहे हैं, शाम का समय है। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट, जो कि चलिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, घड़ी बना लेते हैं। ठीक, घड़ी में 12, 3, 6 और 9 हो गया। यहां पर हम घड़ी बनाते हैं। ओके, अब क्या बोला जा रहा है ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है इफ मिनट हैंड्स पॉइंट्स टुवर्ड्स ईस्ट, जो कि मिनट का है घड़ी का सुई, वह ईस्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक, यहां पर ईस्ट है। ओके, इन विच डायरेक्शंस डज द आवर पॉइंट। तो 4:30 बज रहा है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये बना।
ओके, तो हम लोग एक डायरेक्शन से रिलेटेड हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर बोल देते हैं, यहाँ पर ईस्ट है, इसके पीछे वेस्ट होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो देखिए ईस्ट के पीछे क्या होगा, वेस्ट होगा, ईस्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो गया, और इसके जस्ट, ठीक है, इसके जस्ट बगल में साउथ हो जाएगा, नॉर्थ के पीछे साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर घड़ी की सुई की दिशा में है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41, इफ 2 स्टार 2 इक्वल टू 8, 3 स्टार 4 इक्वल टू 25, कामा 2 स्टार 3 इक्वल टू 13, देन 5 स्टार 4 इक्वल टू क्या होगा। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है 6, 20, 7, 40 एंड 41। ठीक है, ओके, चलिए तो देखते हैं। अब हमारे पास जो दिया गया है 2 स्टार 2, 2 स्टार 2 इक्वल टू क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। और 3 स्टार 4 इक्वल टू क्या दिया गया है, 25 दिया गया। देखिए कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर फिर कर दीजिए 4 हो गया। इस प्रकार से ऐड कर देंगे तो आपका 8 आ गया। इसी टाइप से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। जब 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसी टाइप से 2 स्टार 3 दिया गया है इक्वल टू 13 दिया गया है, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसी टाइप से 5 स्टार 4 दिया गया है, तब हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। 5 का स्क्वायर करिए 25, ओके 25, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको 25 और 16 को ऐड करते हैं तो 41 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है साहब, ई मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है। अब यहाँ पर कमल इज डबल द एज ऑफ सीता बट हाफ ऑफ द राम एज, राधा इज हाफ द एज ऑफ सीता बट ट्वाइस द एज ऑफ मोनू, हु इज द इल्डेस्ट वन। इसमें से यह पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर आपके पास जो नाम दिए गए हैं, कमल दिया गया है, सीता दिया गया है, और राम दिया गया है, और राधा जी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनका नाम लिख लेते हैं। कमल है, कमल, सीता, राम, ओके, और है राधा। ओके, और एक और है मोनू। ठीक, तो देखिए कमल इज डबल द एज ऑफ सीता। जो सीता है, सीता से क्या है, कमल बड़ा है, एज में बड़ा है, दुगुना है। तो सीता यहाँ पर है, तो कमल को हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर बैठा देते हैं, क्योंकि ये दुगुना है, ट्वाइस है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कमल इज डबल द एज ऑफ सीता बट हाफ द एज ऑफ राम। लेकिन यहाँ पर कमल क्या है, राम से क्या है, छोटा है, यानी कि हाफ है। यहाँ पर राम ऊपर आ गए। राधा इज हाफ द एज ऑफ सीता, तो राधा भी क्या हो जाएंगे, सीता से नीचे ही आएंगे। ओके, बट द ट्वाइस द एज ऑफ सीता राधा इज द हाफ द एज ऑफ सीता बट द ट्वाइस द एज ऑफ मोनू। लेकिन राधा क्या है, मोनू से दोगुना है, यानी कि मोनू नीचे सबसे हो गया। अब इसमें से पूछा जा रहा है कौन सबसे बड़ा है। तो आप सबसे ऊपर कौन है, राम है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साहब, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इसको आप लोग खुद से खुद इसको ट्राई करिएगा, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 43 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि अभी हमारे पास 50 तक हैं,
यहाँ पर। और इसके अगले वीडियो में फिर से हम लोग कुछ ट्राई करेंगे क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना है, या विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, या मिलिट्री स्कूल की, ठीक है, या यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लक्ष्य रखते हैं, वो सैनिक क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और बेहतर अंजाम दे सकते हैं और अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।